हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड मीडियम का क्वेश्चन, दैट इज टू सम टू। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन अ वन इंडेक्स्ड array of integers numbers that is already sorted in non-descending order. Okay, अब sorted in non-descending order. Now this is important guys. What is यहाँ पे असेंडिंग भी तो लिख सकता था ना, नॉन डिसेंडिंग और असेंडिंग में क्या फर्क होता है। अगर आपको गिवन है एक एरे 1 2 3 3 7, ओके, दिस इज नॉन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, तो नॉन डिसेंडिंग हो जाएगा छोटे से बड़ा। अब इसे असेंडिंग क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, और 3 छोटे से बड़ा नहीं है, छोटे से सेम रह गया, राइट? ये सेम रह गया, 3 सेम रह गया। 3 किसी भी तरीके से 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसे असेंडिंग नहीं बोला जाता है, नॉन डिसेंडिंग बोला जाता है। असेंडिंग मतलब लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, नॉन डिसेंडिंग मतलब वैल्यू बढ़ तो रहा है पर सेम भी हो सकता है कई जगहों पे, ठीक है। Given a one indexed array of integers numbers that is already sorted in non-descending order, find two numbers such that they add up to a specific target number. For example, let us say that target is 6. Let these two numbers be number index I and number index 2, where I is less than equal to the numbers of lengths. Okay, so I हमें find करना है, right? दो 2 i's find करना है, which is between 1 to length. What is length? 1 2 3 4 5, that means 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये एरे 1 से शुरू हो रहा है। ये वन इंडेक्स्ड एरे है। रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स इंडेक्स i and index j, each incremented by 1 as an integer 1 and integer 2 of length 2. ओके, हमें लिस्ट ऑफ टू नंबर्स रिटर्न करना है, ठीक है, जिसमें कि i की वैल्यू आनी चाहिए। अब i की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यही। फॉर एग्जाम्पल अगर टारगेट 6 है तो 3 और 4 रिटर्न हो जाना चाहिए। The tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice. सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो जैसे ही सॉल्यूशन मिला हम लूप से बाहर निकल सकते हैं, ब्रेक, ठीक है। एंड ओके, दो नंबर को एक ही नंबर को दो बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते 3 and 3 6 है तो हमने 3 और 3 रिटर्न कर दिया, हम 3, 3 रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स 3, 3 रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये दोनों इंडेक्स को एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब 3, 4 ही रिटर्न करना पड़ेगा इंडेक्स, ठीक है। मैं फिर से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दे रही हूँ। जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2 7 11 15, टारगेट नंबर 9 है, तो 7 और 8 9, 7 8 9 ये है टारगेट नंबर। तो दो जो एरेज आए हैं वो 2 और 7 है, जो कि इंडेक्स 0 और 1 पे प्रेजेंट है। पर क्योंकि हमें इंडेक्स 0 से शुरू नहीं करना है, यहाँ पे 1 और 2 होगा, यहाँ पे 1 और 2 होगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो 1 और 2 आएगा, ठीक है। let us take this 1 2 3 3 7 is array and target is equal to 6, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट। अब यहाँ पे हम इंडेक्स लिख लेते हैं सबका, 0 1 2 3 4, राइट। अब जो हमारा सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि हम, अच्छा नहीं, जो सबसे इजी सॉल्यूशन होगा वो होगा ब्रूट फोर्स, सारे नंबर को चेक करना। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले 1 लिया, तो 1 को लेके 2 से कंपेयर करेंगे, इट्स 3, और हमारा टारगेट कितना है 6, मैच नहीं किया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। 3 + 1 4 इज नॉट इक्वल टू 6, आगे बढ़ेंगे। अगेन 3 + 1 4 इज नॉट इक्वल टू 6, आगे बढ़ेंगे। 1 + 7 8 इज नॉट इक्वल टू 6, आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे 2 पे, अब हम सेम काम 2 पे करेंगे।
2 + 3 5 इज नॉट इक्वल टू 6, आगे बढ़ेंगे। अगेन 2 + 3 5 इज नॉट इक्वल टू 6, आगे बढ़ेंगे। फिर 2 + 7 9 इज नॉट इक्वल टू 6, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम सेम काम करने जा रहे हैं 3 के साथ। 3 + 3 6, 6 इज इक्वल टू 6, आंसर। जो एक फॉर लूप इसके लिए चलेगा, ऊपर वाले के लिए एक फॉर लूप कंपैरिजन के लिए चलेगा अंदर वाले के लिए। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा और यहाँ पे दूसरा फॉर लूप चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ 1 होगा, राइट। ये हमारा आंसर होगा अगर एक तरीके से ट्राई करें तो। अब हम इसी को दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। 1 2 3 3 7 एंड टारगेट 6। 1 2 3 3 7 एंड टारगेट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमारे को मिल रहा है अगेन 0 1 2 3 4, राइट। एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर है L और एक हम ले लेते हैं राइट पॉइंटर R, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो हमें पता है कि एक साइड वैल्यू हाईएस्ट होगा और एक साइड वैल्यू लोएस्ट होगा। और हमने 2 पॉइंटर ले लिया है, लो और लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब हम सबसे पहले 7 + 1 करते हैं, जो कि 8 आया। नाउ 8 इज नॉट इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। 8 इज ग्रेटर देन 6। अब 8 ग्रेटर देन 6 है, पर हमें क्या कौन सा नंबर लाना है, एक नंबर को टारगेट हम कर रहे हैं जो कि 8 से छोटा है। अगर मुझे 8 से छोटे नंबर के पास जाना है, तो ये तो पक्का है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स 7 + 2 9 हो जाएगा, जो कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट को एज इट इज छोड़ दूंगी और राइट की तरफ मूव करूंगी और राइट को कम करके देखूंगी। जब मैं राइट को कम करके देख रही हूँ तो मुझे पता चला कि ओके 3 + 1 4, 4 एटलीस्ट मेरे नंबर को कम तो कर रहा है। अगर मैं नंबर को अचीव भी नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहा है। मेरे को 8 आ रहा था पहले आंसर, मैं चाहती थी कि 8 से कम हो जाए 6 की तरफ लाने के लिए। तो ये मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे, ये मेरे को राइट अगर मूव करूंगी मैं, तो मैं अपने सॉल्यूशन के पास आऊंगी थोड़ा सा। सो 4, अब नेक्स्ट नंबर 4 को हम टारगेट करेंगे। 4 इज लेस देन 6। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इज नॉट इक्वल टू 6, वरना वहीं पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता। बट 4 इज लेस देन 6, तो अब मुझे 4 की वैल्यू को बढ़ाना है। ऑफ कोर्स जब बढ़ाना होगा हमें, तो हम लेफ्ट वाला यूज करेंगे। अगर हम लेफ्ट को आगे लेके जाएंगे तो ये मुझे मेरे को बढ़ा देगा। नाउ अब मेरे पास 3 और 2 5 है। 5 4 से तो ज्यादा हो गया। पहले हम 8 से कम करना चाह रहे थे तो हम 4 पे आए क्योंकि हमने राइट पॉइंटर को शिफ्ट किया। अब हम 4 से बढ़ाना चाह रहे हैं तो 5 पे आए क्योंकि हमने लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट किया। अगेन हम 5 से भी और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम फिर से लेफ्ट पॉइंटर को ही शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये इंक्रीज कर रहा है आपकी वैल्यू को और राइट पॉइंटर डिक्रीज कर रहा है आपकी वैल्यू को। तो जब हम आगे बढ़े तो अब 3 + 3 हमें 6 मिल गया। 3 + 3 6 मिल गया, विच इज इक्वल टू 6। सॉरी, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा रिटर्न वैल्यू क्या होगा, ये 2 और 3 हमारा रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। 2 + 1 हमारा रिटर्न वैल्यू होगा और 3 + 1 हमारा रिटर्न वैल्यू होगा। रीजन बीइंग कि इंडेक्स 1 से शुरू करना है और हमने 0 से शुरू किया है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 3,4। 3,4 इज आवर आंसर। जो टारगेट नंबर है उसको इंडेक्स 3 और 4 पे जो वैल्यू है उसको सम करके लाया जा सकता है, राइट। अब इसकी टाइम और स्पीड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि एक बार हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं। ऑल्दो 2 पॉइंटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर्सिंग एक ही बार हो रही है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम ट्रांसफर्सिंग कर रहे हैं जिसकी वैल्यू को कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है rather than ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हमने देखा था कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया था, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 आया था। यहाँ टाइम ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, तो टाइम सिग्निफिकेंटली डिक्रीज किया है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंटर्स यूज हुए हैं, तो इस पॉइंटर को हम कहते हैं 2 पॉइंटर मेथड। और 2 पॉइंटर टेक्निक। सो दैट्स इट गाइज। अब हम चलते हैं अपने कोड पे और इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। सिंस हमें 2 पॉइंटर यूज करना है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट और राइट डिफाइन करेंगे। लेफ्ट हमारा 0 से शुरू होगा, राइट हमारा लेंथ ऑफ टारगेट, लेंथ ऑफ नंबर्स -1 से शुरू होगा, राइट। हमें क्या करना है, हमें सबके पास मैं ब्रूट फोर्स आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्टली 2 पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंटर्स है, सबसे पहले हम अपना लास्ट कंडीशन, एंडिंग कंडीशन लगाएंगे, दैट वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं लेफ्ट इज लेस देन राइट लिख रही हूँ, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो है ही, और एक नंबर को हम 2 बार नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट कर दूंगी, तो लेफ्ट और राइट एक जगह पे आएगा और एक ही एलिमेंट को यूज करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट इज लेस देन राइट लिख रही हूँ, सो दैट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स यूज हो। यहाँ पे भी आपको अलग से दिया हुआ है दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन एंड यू कैन नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। दैट्स वाई व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हम लेफ्ट और राइट को आगे बढ़ाएंगे। अब लेफ्ट और राइट को आगे बढ़ाने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला कंडीशन था कि इफ नंबर्स ऑफ लेफ्ट, सॉरी गाइस, इफ नंबर्स ऑफ लेफ्ट अगर नंबर्स ऑफ राइट के इक्वल हो जाए, तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करेंगे, एक एरे को रिटर्न करेंगे जो कि लेंथ +1 होगा और राइट +1 होगा, राइट -1 होगा, राइट नहीं नहीं, राइट +1 होगा, क्योंकि इंडेक्स तो दोनों का प्लस हो रहा है ना। यस, अगर हमारे पास हैप्पी केस आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कम हो। फॉर एग्जाम्पल इफ, ओ सॉरी, इफ नंबर्स लेफ्ट राइट को सेम हमें नहीं देखना था, हमें देखना था लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टारगेट, हमें ये देखना था। ये हमारा एक पर्टिकुलर केस हमने लिया था जिसमें लेफ्ट और राइट हमारा सेम हो जा रहा था। यहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट को सेम सेम रखा है 3 3, बट हमारा टारगेट था 3 और 3 ऐड करो और उसे टारगेट से मैच करो। तो यहाँ पे 3 और 3 ऐड हुआ है और टारगेट 6 से मैच हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 और 3, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दिया और चेक किया कि अगर ये टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न हो जाएगा। बट अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है। यहाँ पे 2 केसेस हमारे आ रहे थे। अगर नंबर लेफ्ट सॉरी प्लस नंबर राइट, नंबर्स होगा यहाँ पे, इज लेस देन टारगेट। अगर लेफ्ट प्लस राइट टारगेट से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट तक उसे पहुंचाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स लेफ्ट पॉइंटर को +=1 करेंगे। अदरवाइज बचा क्या, अगर बड़ा हो तो, क्योंकि इक्वल होने का केस तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हम यहाँ पे करेंगे राइट -=1, ठीक है। अभी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, तो इसके चलने पे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल के आना ही चाहिए। तो हमें वो वाले केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये पूरा चल गया सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या रिटर्न होगा, वो केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लेंथ, नंबर्स और लेंथ है, नंबर्स का लेंथ जो है वो एटलीस्ट 2 होगा, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए नल केस को भी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। सो
दैट्स इट, इतना हमारा एनफ होना चाहिए. लेट अस रन इट. यस गाइस, इसको रन कर रहे हैं तो ये चल रहा है. इसको सबमिट करके देखते हैं. यस, ये सबमिट भी हो गया है. इसमें ऑल्दो मैं आई डोंट बिलीव दिस, बट यहाँ पे आपका रन टाइम आ रहा है 28.72% को बीट किया है, 7 मिली सेकेंड्स में चला है. और मेमोरी आ रहा है 20.34 MB यूज़ किया है. मेमोरी एफिशिएंसी में आपने 95.07% को बीट किया है. बट आई हैव सॉल्व मेनी कोड एंड दिस डज नॉट सीम्स फिट, बिकॉज ऑर्डर ऑफ वन टाइम में करो. कभी कभी ऐसा भी मेरे को फेस हुआ है कि ऑर्डर ऑफ वन टाइम में मैंने जो सॉल्यूशन किया है उसकी मेमोरी ज़्यादा आई है ऑर्डर ऑफ एन टाइम से. So I don't trust this. Otherwise, the solution is this only. And time and memory complexity already I have uh, explained in the explainer video. So that's it, guys. That's it for today. Let's meet tomorrow with another problem. Stay tuned. Bye bye.